हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए, और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक करो। और उसके साथ साथ आप लोगों को फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पर डेली 8 से 8:30 बजे तक सुबह क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग ये हमारा फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अप्रूव्स जीवन मुक्ति, सिलेक्ट द कोड। तो निम्नलिखित में से कौन सा मत जीवन मुक्ति की अवधारणा का मान्यता देता है। तो ऑप्शन ए सांख्य एंड द्वैत ओनली, ऑप्शन बी अद्वैत एंड चार्वाका ओनली, ऑप्शन सी द्वैत एंड अद्वैत ओनली, या फिर ऑप्शन डी अद्वैत एंड सांख्य ओनली। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जीवन मुक्ति को अद्वैत फिलोसफी मतलब शंकर और उसके साथ साथ ये सांख्य फिलोसफी, ठीक है, उन्होंने भी ये अप्रूव किया है जीवन मुक्ति को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर जो चार्वाका फिलोसफी है व चार्वाका स्कूल है, ठीक है, वो तो मृत्यु को ही मानते हैं कि मोक्ष है। और ये जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति के बारे में, ठीक है, एक स्पेशली वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, वो भी अवेलेबल है इस चैनल में। तो जाकर आप लोग चेक करो कि वेदांत फिलोसफी ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो वहाँ पर हम लोगों ने जीवन मुक्ति को किसने एक्सेप्ट किया है, विदेह मुक्ति को किसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से सही क्रम को चयन करें। तो ऑप्शन ए पर है अवग्रह, इहा, उबाय और धारणा। तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा होगा। तो देखो, ये जो सारे हैं अवग्रह, इहा, उबाय और धारणा, ठीक है, ये सारे जो जैन दर्शन के अनुसार मोति ज्ञान सूत्र ज्ञान है, ठीक है, वो दो लौकिक ज्ञान है। तो मोति ज्ञान कौन सा है कि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, राइट। और मोति ज्ञान को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन सा है, अवग्रह, इहा, उबाय और धारणा, और यही है करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो ABCD कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड उपेक्षा एज ए सुप्रीम वर्च्यू। तो निम्नलिखित में से किसने उपेक्षा को परम सद्गुण के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी कमंदक, ऑप्शन सी कौटिल्य, या फिर ऑप्शन डी नारद। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कामंदका। तो फ्रेंड्स, कामंदका का जो ग्रंथ है नीतिशास्त्र, ठीक है, तो वहाँ पर ये उपेक्षा को एज ए सुप्रीम वर्च्यू उन्होंने उल्लेख किया है। अब अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप लोगों को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में पूछा गया है। तो ऑटोपट्टी की बुद्धि, बोनेई की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और परिणामे की बुद्धि। और ये क्वेश्चन जैन दर्शन से ही लिया गया है। तो वहाँ पर भी ये इंटेलेक्ट मतलब जो बुद्धि है, ठीक है, उसके 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, और वो यही है कि ऑटोपट्टी की बुद्धि, बोनेई की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और परिणामे की बुद्धि, और यही है करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ABCD कहाँ पर है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन,
व्हिच स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहाँ पर नॉट लिखा है, कहाँ पर इनकॉम्पिटेबल लिखा है, कहाँ पर कॉम्पिटेबल लिखा है, राइट। तो बहुत सारे आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन ए पर है सेंट ऑगस्टिन वाज थीस्ट। ऑप्शन बी सेंट ऑगस्टिन क्लोजली फॉलोज प्लेटो। ऑप्शन सी सेंट ऑगस्टिन वाज ए स्केप्टिक। ऑप्शन डी सेंट ऑगस्टिन वाज एन एग्नोस्टिक। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग करेक्ट को ढूंढो और उसको एलिमिनेट कर दो। तो देखो सेंट ऑगस्टिन ये थीस्ट, ये तो बिल्कुल है, राइट। और देखो सेंट ऑगस्टिन क्लोजली फॉलोज प्लेटो, ये प्लेटो को भी फॉलो करते थे, तो ए और बी तो करेक्ट है। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। तो देखो एक ही ऑप्शन बचते हैं, वो है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी और डी, राइट। तो सेंट ऑगस्टिन वाज ए स्केप्टिक और सेंट ऑगस्टिन वाज एन एग्नोस्टिक, तो ये दोनों गलत है। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू हेराक्लिटस। तो हेराक्लिटस के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए एयर इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, ये तो बिल्कुल है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग ये गलत है। आप देखो ऑप्शन बी द रियल रिमेन्स द सेम फॉर एवर, ये ऑप्शन मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। तो देखो स्ट्रीफ इज़ द फादर ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब संघर्ष सभी वस्तुओं का जनक है, ये तो हेराक्लिटस के साथ मतलब करेक्ट है। तो सी को एलिमिनेट करो। तो देखो यहाँ पर बी और सी ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो ए तो आएगा और डी क्या बोल रहा है कि ए थिंग्स इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ ऑपोजिट्स, ये भी हेराक्लिटस के साथ करेक्ट है, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन, ए और बी, राइट। तो एयर इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स और द रियल रिमेन्स द सेम फॉर एवर। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कांट्स पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कांट का जो नैतिक अभ्युपगम है। तो ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ द विल, मतलब इच्छा की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इमोरालिटी ऑफ द सोल, मतलब आत्मा की अमरता। ऑप्शन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर का अस्तित्व। या फिर ऑप्शन डी किंगडम ऑफ एंड्स, मतलब साध्य जगत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एक ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, राइट। तो वो कौन सा होगा ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो जो किंगडम ऑफ एंड्स है वो पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी नहीं है, राइट, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी कौन कौन सा है कि इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर की अस्तित्व। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट्स आर सो प्री ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड इन दिस यूनिवर्स दैट देयर इज पीस एंड हार्मोनी एवरीवेयर, हु एक्सेप्ट्स दिस व्यू। तो इस ब्रह्मांड में घटनाएं ईश्वर द्वारा इस प्रकार पूर्व आयोजित है कि हर जगह शांति और सौहार्द है। तो इस विचार का कौन मानते हैं। तो ऑप्शन ए डेकार्ट्स, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी लाइबनिज या फिर ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को कीवर्ड्स नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर प्री ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड एंड हार्मोनी। ठीक है, तो ये किसके साथ जाते हैं, ये लाइबनिज के साथ जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन वन ए फॉल्स प्रोपोजिशन इम्प्लाइज एनी प्रोपोजिशन व्हाट्सोएवर, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो एक गलत प्रोपोजिशन को हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोपोजिशन से। तो ऑप्शन टू ए ट्रू प्रोपोजिशन इज इम्प्लाइड बाय एनी प्रोपोजिशन व्हाट्सोएवर, ये भी सही है। अगर ऑप्शन थ्री ए प्रोपोजिशनल फंक्शन इज एदर ट्रू और फॉल्स, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो प्रोपोजिशन
इधर ट्रू और इधर फॉल्स हो सकता है, लेकिन प्रोपोजिशनल फंक्शन वो ट्रू और फॉल्स हम लोग नहीं कह सकते। तो ऑप्शन 3 ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन 4 में क्या है कि सिंगुलर प्रोपोजिशन डज नॉट रिक्वायर इंस्टेंशिएशन, ये भी सही है। अगर यहाँ पर ट्रू लिखा होगा तो ये 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सा? ए फॉल्स प्रोपोजिशन इम्प्लाइज एनी प्रोपोजिशन व्हाट्सोएवर, एंड ए ट्रू प्रोपोजिशन इज इम्प्लाइज्ड बाय एनी प्रोपोजिशन व्हाट्सोएवर, और सिंगुलर प्रोपोजिशन डज नॉट रिक्वायर इंस्टेंशिएशन। ठीक है, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट माइट कॉन्स्टिट्यूट क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर पर्सनहुड इज मोस्ट सेंट्रल विथ रेफरेंस टू, मतलब व्यक्तित्व के लिए आवश्यक मानदंड क्या हो सकते हैं, इसके संदर्भ में प्रश्न सबसे केंद्रीय है। ऑप्शन 1 एबॉर्शन, ऑप्शन 2 एक्टिव यूथेनेसिया, ऑप्शन 3 पैसिव यूथेनेसिया, या फिर ऑप्शन 4 यूजेनिक्स। तो फ्रेंड्स, ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है। तो पर्सनहुड की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं कि जहाँ पर एबॉर्शन की बात होती है, वो फेटस के लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलते हैं, राइट। तो वहाँ पर ये पर्सनहुड की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।